है, तो वो जदयू के पास क्या, तो सब पब्लिक डोमेन में है। बिल्कुल। और इतनी सारी सरकार की एजेंसियां हैं। जिस समय चिराग संबोधित कर रहे थे उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार को उनका वर्बेटम सब कुछ मालूम था कि चिराग वहां क्या डिलीवर कर रहे हैं। ये सब राजनीतिक सौदेबाजी है। मैं इसको इस रूप में देखता हूँ। फिलहाल ये बात सही है कि चिराग ने जो बातें की, मीडिया से भी मुखातिब थे, ये दोनों अभी अबुझ पहेली बने हुए हैं। जो हम आप अभी बता रहे हैं कि किस फोल्ड में जाएंगे, एनडीए में है, बात ऐसा कर रहे हैं जैसे लगता है कि एनडीए से उनकी कुछ। अभी नीतीश कुमार बिहार में आज भी नेता तो बिहार में एनडीए के नीतीश कुमार हैं जब तक वो मुख्यमंत्री हैं। और उनकी मुखालफत करके चिराग पासवान एनडीए में रह पाएंगे? इसमें रहेगा कोई। अभी आप एक गठबंधन में रहेंगे तो इस हद तक दुश्मनी थोड़े इस बार होनी है। चल गया विधानसभा चुनाव में चिराग का फार्मूला, लेकिन अब कहाँ से चलेगा? अब तो खुद उनके लिए आत्मघाती होगा। जब पूरा चुनाव जब लड़ेंगे तो अपनी ताकत अपनी जीतने के लिए लड़ाएंगे अभी। इसलिए मेरा लगता है कि 2-3 दिन इंतजार कर लीजिए, और उसमें जब ये बातें नहीं बनेगी तब तो रास्ता तो अभी जिस दूसरा फोल्ड है उसके पास एक ही सीटिंग है, और इस फोल्ड में 39 सीटें हैं। इसमें वो 6 भी है चाचा भतीजा वाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में एनडीए गठबंधन टूट गया है क्या, ये सवाल, और फिर इस सवाल को लेकर आपके जहन में एक सवाल कि सुबह सुबह हम ये क्या कर रहे हैं। अचानक सुबह सुबह ये खबर कहां से आ गई कि बिहार में एनडीए गठबंधन टूट गया है। दरअसल कल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपनी जन आशीर्वाद महासभा में जो कुछ भी कहा है उससे यह सवाल तो है कि टूट गया है या टूटने जा रहा है एनडीए गठबंधन। जरा सोचिए, चिराग पासवान और नीतीश कुमार दोनों एनडीए का हिस्सा हैं, और नीतीश कुमार को खूब सुनाया है चिराग पासवान ने, क्या क्या नहीं कहा है, नाम नहीं लिया है बस, लेकिन यह भी कहा है कि बिहार पिछड़ता चला गया, बिहार में कुछ नहीं हुआ है, पलायन है, और तमाम बातें कही हैं। और यहां तक कह दिया कि हमारा गठबंधन बिहार की जनता के साथ है। इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि अगर वो कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन बिहार की जनता के साथ है तो इसका मतलब क्या है, चिराग पासवान का प्लान क्या है। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। सर, चिराग पासवान का भाषण आपने भी सुना होगा। वो जो नाम नहीं ले रहे हैं लेकिन सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं। बिहार की संभावित तस्वीर या एनडीए की संभावित तस्वीर अब क्या है? नहीं, आपने तो अपनी भूमिका में रिजल्ट ही बता दिया कि गठबंधन टूट गया। ऐसा कुछ है नहीं अभिषेक जी। ये एक बात सही है कि अभी दोनों, आप तो सिर्फ चिराग की बात कर रहे हैं, मैं तो उसमें मुकेश सहनी को भी जोड़ता हूँ। मुकेश सहनी के संबंध में अभी कभी आपसे मैंने चर्चा की थी कि अभी वो चौराहा पर कर रहे हैं। तो जो चौराहा पर होता है वो किसी दिशा में जाता है जहां उसको सही मुकाम मिले। चिराग पासवान की वो एक चिर प्रतीक्षित रैली थी वैशाली में। ये वही क्षेत्र है जहां से चिराग हाजीपुर से चुनाव लड़ने के लिए सब कुछ करने को तैयार बैठे हैं। और जो कुछ कल उन्होंने कहा वो जनता का सवाल उठाया। जितनी बातें की, आखिर बिहार में बेरोजगारी, विकासहीनता, या हम पिछड़े हैं, कमजोर हैं, जो कुछ कहा चिराग ने वो बिहार को एड्रेस किया। आपको याद होगा कि उनका स्लोगन है कि बिहार फर्स्ट बिहारी। हाँ, बिहार फर्स्ट बिहारी। नहीं, लेकिन सवाल यह है सर कि हाँ, वही कह रहा हूं मैं आपसे। क्या वो नीतीश कुमार पर, तो यदि बिहार में आज कोई कमी है, बेरोजगारी है, समस्या है, बिहार से मजदूरों का पलायन है, तो इसके लिए आंसरेबल कौन है? 15 साल लालू यादव राबड़ी देवी का शासन रहा, और उसके बाद नीतीश कुमार क्रमशः लगातार आज भी चीफ मिनिस्टर हैं, तो हमला तो उन्हीं पर होगा। नहीं, सवाल ये नहीं है सर कि सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। हो सकता है सही कर रहे हैं और सही ही कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार इसको पचा पाएंगे अगर इस तरह के उनके भाषण होंगे, इस तरह का उनका हमला होगा, तो नीतीश कुमार कब तक इसको बर्दाश्त करेंगे? अभी तो 2-3 दिन और सब्र कर लीजिए ना। अब वो ब्रिटेन से लौट आए हैं, दिल्ली में अंततः बीजेपी ने बड़ा भाई है, ये बीजेपी की भूमिका है। यदि चिराग पासवान इस फोल्ड से जो अभी वो एनडीए में हैं, इधर से बाहर होंगे तो किससे नाता टूटेगा उनका? उनका नाता टूटेगा बीजेपी से। आज एनडीए में बीजेपी के साथ
नीतीश जी भी हैं और चिराग भी हैं। नीतीश जी से पहले से अब चिराग हैं, अब ऐसा कहा सकता है कि एनडीए में अभी नीतीश कुमार जी की नई एंट्री हुई है, चिराग पहले से हैं। ये सब कुछ सीट बंटवारे को लेकर जिसको कहते हैं कि राजनीति में सौदेबाजी होती है। फिलहाल मैं इसको इसी रूप में देखता हूँ कि कल चिराग पासवान एनडीए छोड़ करके और फिर वो महागठबंधन के साथ जा रहे हैं। कुछ पीपुल्स पल्स तो भी समझना होगा ना कि आज चिराग जिस वोट को एड्रेस करते हैं, जिन लोगों के प्रति उनकी स्वीकारता है, उनका समाज किधर जाने को तैयार है, एक सबसे बड़ा सवाल है। अब देखिए, यदि उल्टी दिशा में हर नदियों के बहाव की एक दिशा तय होती है कि ऊपर से नीचे की ओर नदी का बहाव होता है, तो चिराग के जो लोग हैं वो किधर जाने को तैयार हैं। उनकी मानसिक स्थिति उन्होंने जो बनाई है वो किधर बनाई है। अब कल होके एक डिसीजन मैं मानता हूँ इसको कि कोई डिसीजन लेते हैं कि जैसा आपने अपनी भूमिका में बात बताई कि गठबंधन टूट गया है, इसलिए चिराग ने जिस ढंग से नीतीश कुमार का बिना नाम लिए हमला बोला अपनी उस रैली में, इसके कारण आप निष्कर्ष पहुंचे हैं। एक उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन बिहार से होगा, बिहार के सवाल पर होगा, कोई नहीं, हमारा गठबंधन बिहार की जनता के साथ है। कल तक तो कह रहे थे बीजेपी के साथ है। सभी है, बीजेपी भी जनते के साथ है, लालू जी भी जनते के साथ हैं, तेजस्वी भी जो कुछ करते हैं वो जनता ही का सवाल करते हैं। आखिर कहने के लिए तो राजनीति स्व के लिए की जाती है, लेकिन सवाल वही जनता ही होती है। सब कुछ लोग जनते के नाम पर करते हैं, अच्छा भी करते हैं और कुछ निजी हित में भी जो काम होता है वो सब जनते ही के नाम पर होता है। मैं मानता हूं कि 2 दिन और इंतजार कीजिए। वो चिराग जो एनडीए फोल्ड में रहकर एक तो हाजीपुर की जंग लड़ रहे थे कि हाजीपुर हम लड़ेंगे, तो अभी तक हम जो मेरी अपनी जानकारी है कि चिराग के लिए हाजीपुर के लिए बीजेपी सहमत हो गई है कि बीजेपी जो पारस को ही समझाना था, उनके चाचा को समझाना था, अब सीट को लेकर है। 4 सीट का सवाल था कि 4 चिराग को मिले, 2 लोजपा को मिले। फिर बात आई कि 3-3 दोनों चाचा भतीजे में होगा। 6 से 7-8 कोई एनडीए गठबंधन में कोई नहीं होने जा रहा है। अब जब रामविलास जी थे तो 6 सीटें मिली थी और रामविलास जी खुद अब चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, लड़ने की स्थिति नहीं थी, तो बीजेपी ने उनको राज्यसभा में भेजा था। तो अभी सिर्फ सवाल वही है कि सीटों की संख्या को लेकर ही सवाल है कि वो कितनी सीट लड़ेंगे। और उसमें अब तो है कि जब एक साथ रहेंगे तो नीतीश कुमार से तो बात करनी ना होगी। नीतीश कुमार अब लौट आए हैं, मुझे लगता है कि दिल्ली में एक बार फिर सभी नेताओं की बैठक होने जा रही है आजकल में, और संभवतः आज मुख्यमंत्री लौट गए हैं या लौट रहे हैं। 10:45 बजे जो वही जानकारी है वही मेरी भी वही जानकारी है। अभी लौटे नहीं इसलिए मैं लौट रहे हैं यही कह रहा हूँ। आप ठीक कर रहे हैं, जब तक दर्शक ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक वो लौट, मैं ये उनका पूर्व निर्धारित कार्यक्रम जो मैं बता रहा हूँ, और ये भी शेड्यूल है कि दिल्ली में ही अब वो सारी बैठक पटना में नहीं होने जा रही है एनडीए के नेताओं की। जो मिलना है, नए साथी आएंगे, वो आखिर जिससे अभी चौराहा पर हैं सहनी, मुकेश सहनी, तो दिल्ली में कौन जो दल है अभी महागठबंधन कांग्रेस सिर्फ है वहाँ, और यहाँ सर्वे शर्मा है लालू जी, तो जो उस फोल्ड में आना होगा तो दिल्ली किसके बात करने जाएंगे, तो मुकेश सहनी वहाँ है। लगता है कि हाँ, एक आखिरी टिप्पणी आपसे चाहेंगे। कल रात को एक जानकारी निकलकर सामने आई। कई बार हम इस डिस्क्लेमर के साथ बात करते हैं कि बहुत सारी जानकारियों का बहाव जब होता है, ऐसे घटनाक्रम होते हैं तो जानकारी सही भी होती है, गलत भी होती है। ये जानकारी निकलकर सामने आई कि बहुत दिलचस्पी ली है जेडीयू ने चिराग पासवान के भाषण में, और नीतीश कुमार तक चिराग पासवान के भाषण का वो अंश पहुंच गया है। क्या होता हुआ देख रहे हैं? नहीं, देखिए, सारी एजेंसी केंद्र की नीति, चिराग तो जो कुछ संबोधन दे रहे थे, ये सब वीडियो और बातें हमारे आपके पास है, तो वो जेडीयू के पास क्या, तो सब पब्लिक डोमेन में है। बिल्कुल। और इतनी सारी सरकार की एजेंसियां हैं, जिस समय चिराग संबोधित कर रहे थे उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार को उनका वर्बेटम सब कुछ मालूम था कि चिराग वहां क्या डिलीवर कर रहे हैं। ये सब राजनीतिक सौदेबाजी है, मैं इसको इस रूप में देखता हूँ। फिलहाल ये बात सही है कि चिराग ने जो बातें की, मीडिया से भी मुखातिब थे, ये दोनों अभी अबुझ पहेली बने हुए हैं। जो हम आप अभी बता रहे हैं कि किस फोल्ड में जाएंगे, एनडीए में हैं, बात ऐसा कर रहे हैं जैसे लगता है कि एनडीए से उनकी कुछ। अभी नीतीश कुमार बिहार में आज भी नेता तो बिहार में एनडीए के नीतीश कुमार हैं जब तक वो मुख्यमंत्री हैं।
और उनकी मुखालफत करके चिराग पासवान एनडीए में रह पाएंगे? इसमें कैसे रहेगा कोई? अभी आप एक गठबंधन में रहेंगे तो इस हद तक दुश्मनी थोड़े इस बार होनी है। चल गया विधानसभा चुनाव में चिराग का फार्मूला, अब नहीं लेकिन चलेगा। अब कहाँ से चलेगा? अब तो खुद उनके लिए आत्मघाती होगा। अच्छा, पूरा चुनाव जब लड़ेंगे तो अपनी ताकत अपनी जीतने के लिए लड़ाएंगे अभी। इसलिए मेरा लगता है कि 2-3 दिन इंतजार कर लीजिए, और उसमें जब ये बातें नहीं बनेगी तब तो रास्ता तो अभी जिस दूसरा फोल्ड है उसके पास एक ही सीटिंग है, और इस फोल्ड में 39 सीटें हैं। इसमें वो 6 भी है चाचा भतीजा वाला, और फिर इसमें कुछ सीटों की अदला बदली है नहीं है। फिर यहाँ टिकट और बेटिकट होना है। क्या चिराग के साथ या रामविलास जी के साथ जितने लोग लड़ेंगे उसी टिकट पर लड़ने जा रहे हैं, उसमें सबका टिकट पक्का है? ऐसा तो है नहीं। क्या होगा खगड़िया में, क्या होगा वैशाली में, क्या होगा नवादा में? अब सिर्फ अब विभिन्न जमुई में भी क्या होगा और हाजीपुर में भी क्या होगा, यह भी सवाल है। अब जमुई का जो सिटिंग सांसद है वो कहता है हम हाजीपुर से लड़ेंगे, और हाजीपुर वाला कहाँ से लड़ेगा? तो कुल मिला जुला कर ये सब 2-3 दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी। तो 2-3 दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी। हमारे साथ अरुण पांडे सर थे।